निशांत कुमार का ऐलान होते ही जेडीयू के 85 एमएलए एक साथ आ गए। 70 तो पहले से विरोध में थे भारतीय जनता पार्टी के कि सम्राट चौधरी को सीएम हम नहीं बनाने के लिए तैयार है। और बैठक के बाद जब निशांत कुमार ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए 2 टुक में जवाब दिया कि समझौता मैं नहीं करूंगा, तब फिर उन 85 एमएलए की जो हौसले थे वह बुलंद हो गए। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक तरफ निशांत कुमार ने यह कह दिया कि समझौता हम नहीं करेंगे, और निशांत कुमार ने इसी समझौते को लेकर के डिप्टी सीएम की कुर्सी छोड़ दी कि मैं ऐसी सरकार का हिस्सा ही नहीं बन सकता जिसने हमारे पिता का अपमान किया। और उसके बाद नीतीश कुमार 16 तारीख को राज्यसभा के अंदर विशेष सत्र में शामिल होना था और नीतीश कुमार दिल्ली आए ही नहीं। शपथ लेके जाने के बाद और इस्तीफा देने के बाद आए ही नहीं दिल्ली, और आने का अभी कोई इरादा भी नहीं है। और बल्कि 20 तारीख को ऐसी बैठक नीतीश कुमार ने बुला दी है जिसको लेकर के सांसें फूल गई। मैं यह बिल्कुल नहीं कहता कि नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लेंगे, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं इस बात को, लेकिन नीतीश कुमार बार्गेनिंग करेंगे इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और नीतीश कुमार जो बार्गेनिंग करना चाहते हैं वह भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। ऐसे में यह 85 एमएलए जो एकजुट हो गए, एक साथ आ गए हैं, और निशांत कुमार जो अड़ गए हैं कि मैं समझौता नहीं करूंगा, अच्छे अच्छे पिता को बेटे के सामने नतमस्तक हो जाना पड़ता है। और नीतीश कुमार तो अब खाली बैठ गए, उनके पास सोचने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। पहले सीएम थे तो सरकार में उलझे हुए थे, विपक्ष के आरोपों में उलझे हुए थे, लेकिन अब तो सत्ता छोड़ दिया, सम्राट चौधरी सीएम है बिहार के। अब ऐसे में नीतीश कुमार पूरा फ्री है, सीएम आवास भी खाली, और नए आवास में सीएम आवास से उनका बोर्ड भी हट गया, सब कुछ हो गया, नई सरकार भी बन गई। अब ऐसे में नीतीश कुमार पूरा खाली है और स्वतंत्र है कि क्या सोचना है और क्या फैसले लेना है। ऐसे में पुत्र मोह तो जरूर होगा कि बेटा नाराज। एक लाइफ में यह बहुत बड़ी बात होती है कि किसी को राजनीति में एंट्री मारते ही डिप्टी सीएम का पोस्ट मिल जाए, उसके लिए तो पूरी उम्र खत्म हो जाती है, नहीं मिलती है, वह पद कैसे छोड़ दे। लेकिन निशांत ने छोड़ दिया सिर्फ यह बोलकर कि हमारे पिता के साथ जिसने धोखा किया ऐसी सरकार का मैं हिस्सा नहीं बन सकता, यानी कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। और निशांत कुमार के इस फैसले के सामने कहीं नतमस्तक तो नहीं है। तो इसके 2 ही रास्ते हैं, या तो नीतीश कुमार के 4 सूत्रीय मांगों को भारतीय जनता पार्टी मान ले और उस पर अमल करते हुए नीतीश कुमार को सौंप दे, या तो नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ दे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जबकि 70 विधायक महागठबंधन के साथ जाकर के सरकार बनाने की हिमायत में है। नीतीश कुमार ने अपनी बैठक में जो भाजपा से नाराज है उनको भी, और जो नीतीश से नाराज है उनको भी, और जो भाजपा के साथ रहना चाहते हैं उनको भी, सभी को बुला लिया है। इसमें ललन सिंह और संजय झा भी हाजिर रहेंगे। अब 20 तारीख के इंतजार होगा, और 20 तारीख के लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार ने आदेश जारी किया है कि चाहे मम्मी बीमार पड़ जाए या खुद बीमार पड़ जाओ, बैठक में पहुंचना जरूरी है। इससे पता चलता है कि इस बैठक में गंभीरता कितनी होगी, और किसी भी मीडिया वाले के लिए एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का सांस फूलना लाजमी है।